भगवन मोय न बिसारियो, चाहे लाख लोग मिल जाए, हमसे तुमको भो तुम्हें पर तुमसे हमको ना। आदरणीय श्रोतागण, आज आप लोगों के समक्ष राठौर कैसेट के माध्यम से एक पतिव्रता का आख्यान, सावित्री ने किस तरह से अपने मरे हुए पति को दोबारा जीवन दिलाया। दोस्तों, धूमत सेन रहते जहां, वो था शल्यवदेश, उनके कुंवर की कथा को गाय के कहीं ब्रजेश। शल्यवदेश मुकाम धूमत सेन नाम बड़ो तपधारी, और सेव्या नाम की नारी रे पतिव्रता प्राणन प्यारी। मुकाम धूमत सेन नाम बड़ो तपधारी, ददा तपधारी। अरे सेव्या नाम की रानी रे पतिव्रता प्राणन प्यारी। सभा के भ्रात, सुनो सभा के भ्रात, नारी के साथ मगन दिल भारी। राजा की करत बड़ाई सब नर नारी, राजा की करत बड़ाई सब नर नारी। दोस्तों, महाराज धूमत सेन, उनकी पत्नी का नाम था सेव्या, जो कुछ वक्त बीत जाने के बाद में जब सेव्या नाम की स्त्री के गर्भ से एक बालक पैदा हुआ, आंगन में किसी बात की कोई तकलीफ, कोई मुसीबत नहीं थी। राजा की प्राणन प्यारी रे के महल घर बारी, की प्राणन प्यारी रे के घर में घर बारी। और बाके गर्भ से पैदा रे एक भव तो है अवतारी। रानी के गर्भ से जब लड़का पैदा हुआ, महाराज भूप लुटबाई रहो निजदान, ब्राह्मण ने बेटा को रखो सत्यभान शुभ नाम। वीरन होनी है बलवान हुए, कछुआर हुई रहो है भैया, होनी है बलवान हुए, कछुआर हुई रहो है भैया, होनी है बलवान हुए, कछुआर हुई रहो है। महाराज के घर में जिस वक्त एक बालक ने जन्म लिया है, तो राजा रानी ही नहीं बल्कि प्रजा के हर इंसान के चेहरा पर खुशी दिखाई देने लगी। और दोस्तों, अरे खुश रहे घर में महतारी,
दूसरे घर में महतारी और लीनो है पलना को डारी। लयो लिटाई तुरत ओतारी आई रही देन रे बधाई नारी। महाराज के आंगन में जिस वक्त बालक ने जन्म लिया है, बधाई देने के लिए जब इधर उधर से स्त्रियां मौजूद होने लगी और आंगन में वक्त जब बड़े अच्छे तरीका से गुजरने लगा, दोस्तों ऐसा ही नहीं बल्कि महाराज उनकी रानी शैब्या आंगन में बहुत प्रसन्न है। अरे राजा दिल में मगन खुशी दिल रानी है भारी। घर में ना है कोई कोमर गोद में गईयो तारी। खुशी पर जाके नर नारी और धीरे धीरे सियानो भव जब बेटा बलकारी। समय अब सही गुजरता है रे, समय अब सही गुजरता है और 5 वर्ष को कुमार सभी के दिल को भाता है। समय अब सही गुजरता है और 5 साल को कुमार सभी के दिल को भाता है। पेशना होनी से जाबे और विधि को लिखो विधान कभू नहीं मैं तो जाबे। वक्त जिस वक्त धीरे धीरे यूं ही गुजरता चला गया, महाराज उनकी रानी बल्कि प्रजा के नर नारी हर इंसान बहुत बड़ी प्रसन्नता में खुशी में जब समय गुजरने लगा, लेकिन एक बात और बनी रही। सुनो सभा के भ्रात के सुख के साथ दुख की ढेरी। अब धुमत सेन से नजर प्रभु ने फेरी। याद रखना भक्तों, शाम के पीछे सुबह, सुबह के पीछे शाम, दुख के साथ सुख। जिंदगी के दिन एक जैसे नहीं रहते, कभी दुख कभी सुख। अरे होनी है बलवान सुनो दे ध्यान अरज तुम मेरी। राजा पे दुख की टूट पड़ी अब ढेरी। होनी है बलवान सुनो दे ध्यान अरज तुम मेरी। राजा पे दुख की टूट पड़ी अब ढेरी। याद रखना भक्तों, परमात्मा की नजर कुछ और बदल गई कि देखो प्रभु की अब प्रभुताई है। राजा अंधोदा बनाई है देखो। अरे प्रभु की अब प्रभुताई है। राजा अंधोदा बनाई है। राजा इत धूप गयो रे घबराई है और रहे ब्रजेश बताई है। जब
ध्यान रखना दोस्तों, महाराज धुमतसेन जिस वक्त नेत्रहीन हो गए, सत्यवान की उम्र बहुत कम थी। उस वक्त शैब्या ने जिस समय अपने पति की हालत को निहारा, दशा को निहार करके बुरी तरह से रोने लगी कि देख पति की गति, नारी जब बिलख परिति भैराई रे। काया करने अब दिलों तो दूर मिलाई रे। सब सुख पे पानी फिर कंठ है के सिवा वही आई रे। धरती ने कफट जाइए पापिन कोई में जाए समाई रे। दोस्तों, महाराज धुमतसेन जिस समय नेत्रहीन हो गए, दुश्मनों ने जब ये समाचार सुना है कि महाराज नेत्रहीन हो गए, पता नहीं क्या था विधि का विधान, होना रसोई की रही है जो विधना ने लिखी रे बनाए। अरे लिखी विधाता की रे नाम मिटे, चाहे तुम लाखों करो उपाय। सुनी खबरिया कयो न पैर नले, तुरंत ही फौज करी तैयार। आधी रात पे ढाबा बोलो के खोलो द्वार रे महल को आए। कर अधिकार लो तो शासन पे के राजा बंदी लो है बना। दोस्तों, महाराज जिस समय नेत्रहीन हो जाते हैं, दुश्मनों ने जब ये सुना है कि वो अंधे हो गए, तो सारे शासन को जब छीन लिया और एक बात कही, ये जवाब दिया कि तुम हमारे राज्य को छोड़ करके तुम्हारी जहां मर्जी हो वहां चले जाओ। और कहा, अरे सब शासन भव हमारो, अरे सब शासन भव है हमारो, और न होएगो तेरो गुजारो। और कर जाइए तू महल से किनारो, अरे ब्रजेश न मिलत वह सारो। जब ये कहा कि हमारे शासन को छोड़ करके चले जाओ, उसी वक्त रानी शैब्या जब रोने लगी है तो महाराज ने तसल्ली देते हुए कहा, पागल मत बनो रानी, इतनी सुन के बात धैर्य के साथ भूप कई बानी।
महल छोड़ के चलो जंद महारानी। मेरे विधि में लिखो लीलाट राज और पात करी रजधानी। अब बन के भिखारिनी गुजर करो मेरी रानी। उसी समय बच्चे को गोद में उठाया है सभ्या ने। जन बेटा गोदी में लो उठाई पकड़ी अंगुरिया बलमय अपने की। छोड़ के महल के चली सिधारी धीरे धीरे आगे जा रही। भैया के किस्मत के खेल विपत्ति में विपत्ति है विपत्ति में विपदा। विपत्ति में बैल रे कन्हा दनाई घर को भैया बात नहीं बूझे। रिश्तेदार पीठ दे जाई बन के बीच महारानी पहुंची। इकल्लैया झोपड़ी बीरनो सभ्या अपने पति की उंगली को पकड़ करके सत्यभान को गोद में ले करके जब जंगल में चली गईं और वन में जा करके उन्होंने अपने ही हाथ से घास फूस की एक झोपड़ी बनाने के बाद में जब रहने लगी, लेकिन देखा रानी ने कि घर में गुजारा इस तरीके से नहीं हो सकता, तो बेटा को जमीन सुला करके लकड़ी को बीन खिलाती है और उनको बीरन बेच बेच फिर आटा शहर से लाती है। हर समय वही रानी जो हजारों इंसान जिसके इशारे पर नाचा करते थे, सारे दिन मेहनत कर करके फिर भोजन मात बनाती है। बेटा और पति को भोजन दे जो बचे बाद में खाती है। सारे दिन मेहनत कर करके फिर भोजन मात बनाती है। बेटा और पति को भोजन दे जो बचे बाद में खाती है। महारानी जब भिखारियों की तरह से गुजर करने लगी हैं, लकड़ियों को बेच बेच करके अपने पेट को पालने लगी हैं, वक्त जब उस वन के बीच में गुजरने लगा तो दिन दिन सियानो भयो कुमर ओतारी। सियानो भयो कुमर ओतारी। अब बैठो तुम आंगन में मात हमारी। महाराज कुंवर ने अरे लई कुल्हाड़ी हाथ, बड़े आनंद से वक्त गुजरो, बड़े आनंद से वक्त गुजरो मित्र धैर्य के साथ। विपदा
थोड़े ही दिनन की पातरिया जग काटे से कटी जय है के विपतिया। थोड़े ही दिनन की पातरिया काटे से कटी जय है। कटी जई है अब देश बाटे से बट जई है के अब जा हो रही दिनन की पातरिया काटे से कटी जई है। दोस्तों, सत्यभान जब धीरे धीरे कुछ बड़े हुए हैं तो उन्होंने अपनी मां का जो काम था वो अपने हाथ में ले लिया। लकड़ियों को काट करके बेच बेच करके जब गुजारा करने लगे, इधर तो कहानी इसी तरह से रह गई। अब इधर महाराज अश्वपति जो थे, उनके घर में एक सावित्री नाम की बड़ी सुंदर कन्या थी। अश्वपति की लाडली सावित्री सुकुमारी, गौर बदन चेहरा सुघर चंद्र बदन उनिहारी। सुंदर बदन विशेष, सुंदर बदन विशेष, सांवले केस छटा छवि प्यारी। कि देखन की बड़ी मलू करे यो मर की लड़कनी बारी। उमर की बारी सुनो सरदारी, उमर की बारी। देखन की बड़ी मालू करे उमर की लड़किनी बारी। महाराज अश्वपति की जो लड़की थी जिसका नाम था सावित्री, जो देखने में बड़ी ही खूबसूरत थी, ना घर में है कलेश कहत ब्रजेश खुशी महतारी। सखियन संग खेलती खेल नजरी है न्यारी, सखियन संग खेलती खेल नजरी जगी न्यारी। सावित्री जो देखने में बड़ी खूबसूरत, जिसका चेहरा चंद्रमा की तरह से दमक रहा था। और दोस्तों, अरे खुश बेटी है महलन में, अरे खुश बेटी है ते मन में, और नित खेलते रे महलन में। बैठी के बीच रे भवन में गजब हुई भवन में, और कछु चिंता बढ़ी गई मन में। सावित्री को खेलते हुए जिस वक्त मां ने निहारा तो मन में ये विचार आ गया कि मेरी लड़की विवाह के काबिल है, और माता पिता को चाहिए कि शादी के काबिल लड़की जब हो जाए तो उसके हाथ पीले कर दे। मैं अपनी बेटी की शादी के बारे में अपने पति से सलाह मिलाऊंगी। उसी वक्त बांदी से कहा, सखी एक काम करो कि सुन ले मेरी बहन, मान ले कहने संभालो जाइए, और मेरे कंध को टेर के महल में बिटरिया लइए।
मेरो चेहरा भयो उदास बहन तू पास भूप के जाइए भूप के जाइए। तो मैं रानी रही है बुलाई तू इतनी कहिए। जिस समय ये कहा है कि हमारे महाराज को बुला करके आंगन में ले आ और भजी बिटरिया रंग भवन से मस्कत चली मधुरिया चाली और चटक सुंदरिया लटकत जावे धुतिया धवती पाए से जाए। हाय नैन कटीले बड़े छबीले गोरे हते भमीरी गाल उड़े दुपट्टा जब बांधी को चमकन लगत करे को हार। और उमर को लचका पैर को दचका दचका लगत कमर बलखा कोई जा गई बांधी बागई बांधी बांधी लगी बराबर जाई। और होटल लाली मांगन निराली आली शान बनी सुकुमारी उल्टे पल्ला की धोती बांधे चलत में कमर तीन बल खाए। अब हाथ जोड़ी राजा से बोली तुम्हें महारानी रही बुलाए। बांधी धीरे धीरे कहे तुम्हें ठकुरानी डेरती है। बांधी धीरे धीरे कहे तुम्हें महारानी डेरती है। रानी टेरती है बाट आंगन में हेरती है। बांधी धीरे बांधी धीरे बांधी धीरे धीरे। जिस समय दोस्तों उस बांधी ने जाकर के महाराज अश्वपति से ये कहा है कि आपकी रानी घर में बुलवा रही है और ये वचन जब सुने हैं तो राजा आंगन में चले गए उस बांधी के कहने के आधार पर कि हाथ जोड़ महारानी ने राजा से गिरा उचारी। महलन के बीच में घूम रही है बिटिया मेरी कुआरी। अरे बिटिया मेरी कुआरी कुआरी बेटी मेरी कुआरी। महलन के बीच में घूम रही सावित्री मेरी कुआरी। कहूँ शादी करो लली की प्रीतम ए शादी करो लली की प्रीतम रैया गिरा उचारी। कुआरी बेटी को देख पिता को पाप लगे यति भारी। महारानी ने जिस समय ये कहा है कि श्रीमन जवान लड़की अगर घर में कुआरी है तो माँ बाप को देख करके अपराध लगता है, इसलिए तुम अपनी बेटी की शादी कर दो। ये शब्द सुनने के बाद में महाराज ने एक बात कही, देखो तुम्हें ये बात नहीं पता है, शादी के बारे में बहुत दिन पहले से मैं जुटा हुआ हूं, लेकिन क्या करें, मुसीबत एक बात की है कि रानी सोने रानी की बात भूप ने सारी बात बताई है और समान सावित्री के रानी कोई बर दुनिया में लाई है। सुंदर बर को मिल जावे, सुंदर बर को मिल जावे तो खावे को कछुनाई है। धन दौलत माल खजानो है तो लड़का सुंदर नाई है। अश्वपति
कहा है कि देखो रानी, शादी के बारे में विचार तो मैंने किया, लेकिन जहां घर है वहां वर सुंदर नहीं है, और सुंदर लड़की के लिए सुंदर लड़का होना बहुत आवश्यक है। विचार अब हमारा यह है कि मैं अपनी बेटी से ही कहें, और ये कहेंगे कि तुम खुद ही जाकर के अपने पति की तलाश करो तो ज्यादा सुंदर है। सावित्री को पास बुलाया, गोद में बिठाल करके महाराज ने समझाया, बेटी इसमें शर्माने की अर्थात संकोच करने की बात कुछ नहीं है। गोद लई बैठारी कई समझाई लली मेरी प्यारी, तुम पलकी ले सजाए रे के करियो मती अबारी। सावित्री, पालकी में बैठ करके तुम जहां मर्जी हो वहां घूमने के लिए जाओ। सखियों को, सिपाहियों को मैं साथ भेज रहा हूं, और अपने पति की तलाश करके आओ। ढूंढो कोई कुंवर, ढूंढो कोई कुंवर हो जो सुगर कुटुंब परिवारी, हम अब्बा के संग में देंगे रे के तेरी भमरियां डारी। सावित्री से जब ये कहा है कि बेटी तुम अपनी सहेलियों को साथ लेकर के जाओ और पालकी में बैठ करके अपने पति की तलाश करने के लिए जरूर जाओ, ये वचन सुनने के बाद में दोस्तों सावित्री ने कहा कोई बात नहीं, जैसी आपकी मर्जी। उसी समय राजा बड़ा ही खुश हुए और अरे फौरन पलकी सजवाई, पलकी सजवाई और नए पलकी देर रे लगाई। कुछ सिपाही भी पीछे जा रहे हैं, पालकी आगे आगे जा रही है दोस्तों। और सहेलियों को साथ लेकर के सावित्री अपने पति की तलाश में जब घूमने लगी, ले तलवार तेग कुछ सिपाही पलकी के लगे आए बराबर जाए, संग सहेलिन कौन ले जावे के दिल में ये काबर ये कजान। भूमि देश विदेश बरी न पेश मिलो न बर कोई, तब घूमत घूमत लली बनी में आई। एक पेड़ पे चढ़ो नजर जब पड़ो कुमरु दिखलाई, पलकी को लो रुकवाई लली उठदाई। एक जंगल में बनी में जिस वक्त वो सावित्री पहुंची तो नजर उठा करके देखा, एक पेड़ पे चढ़ो नजर जब पड़ो लला दिखलाई, पलकी लई रुकवाई लली उठदाई। नौजवान साथियों, जिस समय घूमती घूमती ये जंगल के बीच में पहुंची है
तो देखा कि सत्यभान जो थे वो लकड़ियों को काट करके पेड़ से नीचे गिरा रहे थे। पालकी को रुकवा करके और सावित्री उस पालकी से उतर करके सत्यभान की तरफ बढ़ने लगी और मन में एक बात सोचने लगी। क्या सोचने लगी? जा रही है सत्यभान के पास में, लेकिन सोचती जा रही है कि हे भगवान कड़े छत्री सुत तो पति इन्हें बनाऊंगी, सेवा करूं सदा तन मन से, पतिव्रत धर्म निभाऊंगी। कड़े छत्री सुत तो पति ने बनाऊंगी, हाय सेवा करूं सदा तन मन से, पतिव्रत धर्म निभाऊंगी। मन में सोचती जाती है कि परमेश्वर देखने में तो राजकुमार बड़ा सुंदर है, लेकिन ये क्षत्रियों का लड़का हो, कोई ऐसी कास्ट का ना हो जिसके साथ हम विवाह न कर सकें। तो ये विचार करती हुई जिस समय पहुंची सत्यभान के नजदीक, तो वृक्ष के नीचे खड़ी हो गई। उसी वक्त वृक्ष के नीचे खड़ी होकर के सावित्री ने ये पूछा है कि आप कौन हैं, तुम्हारा नाम क्या है, तुम्हारे पिता का नाम, और ऐसी कौन सी आपत्ति तुम्हारे ऊपर पड़ी है जिससे तुम लकड़ियां गिरा रहे हो जमीन पर। तो कहे कुमर में धुमत सेन सुत और सैब्या महतारी, साल्यव देश था राज्य हमारा, सांच कहूरी सुकुमारी। महाराज पिता की आंखें फूट गईं, करके चढ़ाई दुश्मन ने सब दौलत छीन लई। अब तो काट लकड़ियां ओ सुकुमारी गुजर चला दे, अब तो काट लकड़ियां ओ सुकुमारी गुजर चला दे। जवाब दिया है कि हमारे पिता का नाम धुमतसेन, मेरी मां का नाम सैब्या है और मेरा नाम सत्यभान है। पिताजी से शासन जब छीन लिया और अब तो यही लकड़ियों को काट करके मेरा गुजारा चल रहा है, तो ये शब्द सुनने के बाद में सावित्री ने खुले शब्दों में ये कहा कि मैं तुम्हारे साथ विवाह करना चाहती हूं। उसी समय सावित्री ने कहा कि तुम हमारे साथ विवाह कर लो। तो जब बेटा ने कही मान ले सही कि राजकुमारी, अब काट लकड़ियां बेच के अरे अब हो रही गुजर हमारी। तुम ढूंढो बर कोई और, अरे ढूंढो बर कोई और, सूर सिरमा और बड़ो बलदाई। समझाया सत्यभान ने कि मेरे पास में कुछ नहीं है, इतनी भी वस्तु नहीं है जो हम ला करके तुम्हें भोजन भी करा दें। ढूंढा पर कोई और, सूर सिरमा और बड़ो बलकारी। मेरे संग में होए जीवन की ख्वारी, अरे मेरे संग में होए जीवन की ख्वारी। जिस समय ये कहा है कि तुम्हारे साथ में विवाह नहीं कर सकता, तुम हमारी मजाक बनाने के लिए यहां पर जो आई हो, तो सावित्री ने यह कहा कि मैं तुम्हारी हंसी बनाने के लिए नहीं आई, लेकिन किसी तरीका से आप हमारे साथ विवाह कर लें। कर जोरे के धिया बतलाई है, क्यों हमको नए ठुकराई है।
अपनाई है मोए, लीजो तुम अपनाई है मेरी। सावित्री जिस समय जिद ठान गई दोस्तों, कोई बात नहीं मानी, तो सत्यवान ने एक बात कही, देखो मैं शादी के बारे में कुछ नहीं कह सकता, बात एक दूसरी ये है, मात मेरी जो कही देवे, मात मेरी जो कही देवे, तब तो करेंगे पूरी आस, मात मेरी जो कही देवे। जाओ तुम मात मेरी के पास, जोर कर करियो तुम अरदास, विवाह तेरा संग कर लेवे, तब तो करेंगे पूरी आस, मात मेरी जो कही देवे। जवाब दिया है कि अगर हमारी माँ इस बात पर राजी हो जाए तो हम तुम्हारे साथ विवाह कर सकते हैं। यह वचन सुनने के बाद में शैब्या के नजदीक जब के गई हैं और सारी कहानी उन्होंने कही है कि मैं तुम्हारी बहू बनने के लिए आई हूं, तो मां ने बहुत मना किया और जवाब दिया, बेटी पागल ना बने, कहां हमारा लड़का सत्यवान और कहां तुम राजाओं की राजकुमारी, इसलिए मेरा कहना यह है कि किसी बराबर बाला के साथ में विवाह करने के बाद अपनी जिंदगी को गुजारो। लेकिन कोई बात जब नहीं सुनी, बहुत समझाया और ना मान रही सुकुमारी, तब मैया ने गिरा उच्चारी, ले कुमर से भमरिया डारी, और सब चिंता दियो रे बिसारी। मां जब इस बात पर मंजूर हो गई दोस्तों, धीरज आई गई थी बेटी को, नबी के मैया को करी रे जुआरी, बैठी गई के फिर पलकी में, पलकी नहीं करी थी आवाज, और चली थी पालकी सावित्री की पहुंची तुरंत रे महल में जाए, खबर फैल गई सब कस्बा में, आई गई सावित्री सुकुमारी, गोद बिठाई लई थी मैया ने के सबरी पूछी थी बात समारी, बाई समय के अब अरसा में के नारद गए थे द्वार पे आए, नारद जी से कहा कि श्रीमन बड़े अच्छे अवसर पर आपका आना हुआ, हमारी लड़की सावित्री जो पति की तलाश करके अर्थात उस लड़का को देख करके आई है, उसके बारे में, भविष्य के बारे में हमें सारी कहानी बताओ कि वो लड़का कैसा है। तो नारद मुनि समझाए, भूप चितलाई सुनो मेरी बानी, और सावित्री की महल में के बुद्धि अरे बौरानी, नारद ने खुले शब्दों में ये कहा है कि सावित्री से कह दो सत्यवान को छोड़े, अरे 1 साल के बाद कटूटे गाज ले उत्तम मानी ललान कमानी, और 1 बरस की है कुमर की जिंदगानी, 1 साल की अरे बाकी जिंदगानी, सुने नारद जी की बानी रे, गई बदल के सबई रूहानी रे, से कई जाने पानी रे, हो जाए ख्वार तेरी जिंदगानी रे बेटी,
ने जिस समय ये कहा है कि उस लड़का की उम्र केवल 1 बरस की है और 1 साल के बाद में वो लड़का खत्म हो जाएगा, इसलिए सावित्री से ये कहो सत्यभान को छोड़ करके और किसी दूसरे के साथ विवाह कर ले। तो ये वचन सुनने के बाद में दोस्तों महाराज के पैरों के तले धरती खिसक गई। अपनी बेटी को कलेजे से लगा करके बार बार समझाया और ये कहा कि सावित्री, सत्यभान को छोड़ करके किसी दूसरे के साथ विवाह कर लो। माँ ने भी बहुत ज्यादा कहा, लेकिन सावित्री ने यही कहा कि माँ, किसी की किस्मत पर किसी का कोई जोर नहीं होता, इसलिए मैंने जो दिल से उन्हें अपना पति समझ लिया है, 1 साल नहीं बल्कि मेरे पति चाहे सुबह ही खत्म हो जाएं, उनके अलावा मैं किसी के साथ विवाह नहीं करेंगे। तो जिद जब ठान गई है, बारात को बुला करके महाराज ने अपनी बेटी का विवाह बड़े उत्साह के साथ में किया है। दोस्तों चलते वक्त मां ने केवल ये इशारा किया है कि बेटी सावित्री, इस बात का ध्यान रखना कि तुम्हारे पति की उम्र केवल 1 साल की बाकी है। तो सावित्री जब घर चली गई, सबके साथ में बड़े आनंद से रहने लगी, लेकिन वो दिन जो नारद ने बताया था, एक एक दिन गिनती नहीं, और 1 वर्ष में जब 7 दिन बाकी रह गए तो सावित्री उदास रहने लगी। उन्होंने व्रत रखना शुरू कर दिया, खाना पीना ही छोड़ दिया। 7 दिन में जब वो भी दिन बीतने लगे तो सत्यभान जब लकड़ियां काटने के लिए चले हैं, सावित्री भी पीछे चलने लगी। सत्यभान ने समझाया, देखो मेरे साथ न जाओ, लेकिन सावित्री नहीं मानी। बार बार समझाया है सत्यभान ने कि भद्रे, जिद मत ठाने रानी, बात कछु मान ले। जिद मत ठाने रानी, बात कछु मान ले। और तेरो पति साथ तेरे, यही बात जान ले। पति को लगाई लो बातन में रस्सी, ले लइए आतन में हो रस्सी। वन में जब आगे पहुंची और पेड़ पर जाकर के सत्यभान चढ़ जाते हैं, सावित्री नीचे लकड़ियों को एकत्रित करने लगी। चढ़ी गयो पेड़ बेटा, लकड़ी गिराई रहो। सावित्री बटोर बटोर के रखने लगी। चढ़ी गयो पेड़ रहो, लकड़ी डारी है, बिन बिन रख रही सावित्री सी नारी है। लेकिन कमर के ऊपर सुस्ती आई गई, कसुतन में रस्सी, ले लइए आतन में हो रस्सी। दोस्तों सत्यभान जो लकड़ियां काट रहे थे, वहां पेड़ के ऊपर जब उनके सर में दर्द होना शुरू हुआ, वृक्ष से उतर करके जिस वक्त नीचे आ गए और सावित्री अपने पति के सर को गोद में रख करके रोने लगी, वो दिन याद आने लगा जो नारद ने बताया था। कुछ समय के बाद में जब सत्यभान का सर सावित्री की गोद में एक तरफ को धुनक गया, दशा वो बनी कि सावित्री अपने पति की तरफ निहार करके बुरी तरह से रोने लगी। सत्यभान का जब प्राणांत हो गया वहां, तो दरिसैया की सीत नारी जब गैया सीत कराई रे। पतन को पेड़ सजल जकी छाया लाए लख पाई रे।
में लाई रे। गुजर चलाई रे। नजर उठी जब बेटी की एक लख पाई थी परछाई रे। दोस्तों, सामने जिस वक्त नजर उठाई है सावित्री ने, तो उन्होंने जब देखा कि जरा सी एक परछाई नजर आई और परछाई जब चलने लगी वहां से, तो सावित्री ने अपने पति की लहस को वहीं छोड़ा और परछाई के पीछे पीछे पति के चरणों का ध्यान करके आज वो पतिव्रता स्त्री चलने लगी। यमराज ने देखा कि पीछे कौन आ रहा है, तो पीछे आई रही नारी वचन उच्चार कही तब बानी, तू पीछे लौट जा लली क्यों मत बोरानी। सावित्री जब पीछे चलने लगी तो यमराज ने कहा तुम कहां जा रही? तेरो पति अब नहीं रहो के अब हुई गो हमारो रानी। सुन के इतनी बात नारी घबरानी। यमराज ने जिस समय ये जवाब दिया है, बेटी सावित्री, आज दिन तक ये पति तुम्हारा रहा लेकिन ये अब मेरा हो चुका है, इसलिए तुम लौट जाओ। तुम्हारे पति की उम्र केवल इतने ही दिन की थी। तो सावित्री कहने लगी, श्रीमन, पति के अलावा पत्नी के लिए संसार में कहां ऐसी जगह है जहां वो जाए? और आप हमें ये और बता दें कि पति के साथ पत्नी का कर्तव्य क्या होता है। तो जवाब दिया, बेटी, पति फिरे परदेश में और पावे कष्ट अपार, नारी जो घर में रहे तो जीवन धिक्कार। पति अगर परदेश में मुसीबतें उठाए और स्त्री आनंद के साथ घर में रहे तो उसके लिए जिंदा नरक है। इसलिए बेटी सावित्री तुम पीछे लौट जाओ। तो कहने लगी, श्रीमन, अगर पत्नी का यह कर्तव्य है कि दुख और सुख में पति का साथ न छोड़े तो मैं अपने पति को छोड़ करके नहीं जा सकती। यमराज ने कहा, बेटी समझने की कोशिश कर, अगर तू नहीं जा रही है तो अपने पति को छोड़ करके हमसे कुछ वरदान मांग ले और लौट जा। जब वरदान के लिए कहा तो सावित्री ने एक बात कही, श्रीमन, वरदान देना चाहते हो तो मेरी बात सुनो। अरे होई बेटा एक बलकारी, पति के बिंदु से होयो तारी, और मेरे सो आज्ञाकारी। सावित्री बोली कि हमारे गर्भ से पति के द्वारा एक लड़का पैदा हो, अरे एक बेटा बलकारी, और दौलत मिल जावे रे सारी। ज्यादा कुछ नहीं चाहिए, छिना हुआ शासन वो सब वापस मिल जाए और हमारे पति के द्वारा मेरे गर्भ से लड़का पैदा हो, और बर दूजो सुन लेना, ससुर के खुल जाए दो नैना। और बर दूजा सुन लेना, ससुर के खुल जाए दो नैना। जब ये कहा कि सब शासन मिल जाए, हमारे ससुर की आंखें जो चली गई हैं वो नेत्र जैसे के तैसे हो जाएं, हमारे पति के बिंदु से मेरे गर्भ से लड़का हो, तो यमराज ने कहा कि बेटी जाओ, तुम्हारी हर इच्छा पूरी होगी, लौट जाओ। वरदान जब दिया है दोस्तों, और वरदान देने के बाद यमराज फिर सत्यभान के प्राण लेके चल पड़े, तो सावित्री ने पीछा नहीं छोड़ा
यमराज ने कहा आप पीछे क्यों आ रही है, जो तूने मांगा मैंने वही दिया। तो कहने लगी श्रीमन एक दुख है। कौन सा दुख है? अरज मेरी सुनियो दीन दयाल, पति बिन होएगा कैसे लाल। अरज मेरी सुनियो दीन दयाल, पति बिन होएगा कैसे लाल। सोचे यही दिल में भारी, सोचे यही दिल में भारी, मिटे मिटे नहीं विधि की बात। ये वचन सुनने के बाद में यमराज के बुद्धि में कोई विचार नहीं आया और कहने लगे बेटी धन्य है तुम्हारी जैसी घर की गृहिणी को, धन्य है तुम्हारी जैसी पतिव्रता स्त्री को, जो मैं तुम्हारी बात में फंस करके अपनी आन को भी अपनी बात को भी खो बैठे। सावित्री लली तेरी बात न में आयो, पति तेरो हमने ले जायो। लली तेरी बात न में आयो, पति तेरो हमने ले जायो। सदा तुम्हारा सुखारी रहो सुखारी, मिटे मिटे नहीं विधि की बात। जवाब दिया है कि तुम्हारा पति मैंने जिंदा किया, तुम लौट जाओ। दोस्तों ये वचन सुनने के बाद में सावित्री जब लौट के आई हैं तो सत्यभान को जीवित पाया और बड़े प्रसन्नता के साथ में लौट करके आदर के साथ घर चली आई। धन्य है ऐसी पतिव्रता स्त्री को जो यमराज से युद्ध करने के बाद अपने पति को दोबारा जीवन दिलाया। दोस्तों सभा में गाय के कहत ब्रजेश, पति की सेवा करो हमेश। सुना माँ बहन हमारी, माँ बहन हमारी, मिटे मिटे नहीं विधि की बात। सुना माँ बहन हमारी, मिटे मिटे नहीं विधि की बात। सती सावित्री रे थारी, मिटे मिटे नहीं विधि की बात।